तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने है, ख़ास तौर पर हमें पाकिस्तान के हवाले से देखना होगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने ऐलान ये किया है कि अमेरिका में 50 साल में पहली मर्तबा एक नई ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी, जिसके लिए सरमायाकारी भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पहली रिफाइनरी वो अमेरिका में लगा रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? लिखा क्या उनका नाम? दूसरी एक और बात, अंबानी इस इन्वेस्टमेंट से अपने लिए क्या कुछ लेकर जाएंगे ये आप नहीं जानते। अभी आप देखिए कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही है, उसके चलते जो एक एनर्जी शॉर्टेज हुआ है बांग्लादेश में, उसमें मदद करने के लिए भारत आ गया है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए? हम तो खुद मांगते फिर रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। और भाई बेगर तो आप हो, ये भीख मांगने आप हमारी तरफ से जाते हो, हमने थोड़ी कहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच गई है जब ट्रंप ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ $300 बिलियन की ऐतिहासिक मेगा रिफाइनरी डील की घोषणा कर दी। पाकिस्तान मीडिया का कहना है बूट पॉलिश हमने की, मगर ट्रंप फायदा भारत को दे रहा है। और क्या क्या कह रहे हैं सब जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ट्रंप साहब ने ऐलान ये किया है कि अमेरिका में 50 साल में पहली मर्तबा एक नई ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी, जिसके लिए सरमायाकारी भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि $300 अरब का तारीखी ये मुआहदा अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डील है। अमेरिकी रियासत टेक्सास की बंदरगाह में ये नई रिफाइनरी अमेरिका की मईशत और कौमी सलामती को मजबूत करेगी। तो जनाब, ये पड़ी हमारी खारजा पॉलिसी और ये पड़ा हमारा बयानिया। ट्रंप की जानिब से भारतीय जहाज गिराए जाने के क्लिप्स वो मजे ले ले के हम शेयर कर रहे थे। ट्रंप को 2 मरतबा नोबेल इनाम के लिए नामजद करके पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया और ट्रंप के गजामंद बोर्ड में भी बड़े जोरों शोर से ये शामिल हुए थे। लेकिन ट्रंप के एक गलत फैसले से जहां पूरी दुनिया का अमन तबाह हो गया है, वहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक खतरनाक दौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान की जरा सी गलती पाकिस्तान को न सिर्फ इस जंग में झोंक सकती है, बल्कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। अब एक तरफ आप देख लेना कि हम अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में हैं, दूसरी तरफ ये भारत है, तीसरी तरफ ईरान और चौथी तरफ हमारी अंदरूनी मजहबी फिरका वाराना फॉल्ट लाइन्स। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रुथ अपने मीडिया पर लिखा है कि जो इंडिया के अंबानी हैं, वो अंबानी खानदान अमेरिका में ह्यूस्टन में टेक्सास में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। वो रिफाइनरी जो कि अमेरिका में लग रही है और जो अंबानी लगा रहे हैं $300 बिलियन की, उसकी अभी बिगनिंग में ही इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे ये बताया, लिखा। तो हम ये भी नहीं कह सकते गलत हो सकता। जाहिर है कि सदर जो है वो लिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जो उनको कहा गया है इंडिया की तरफ से, अंबानी की तरफ से, कि भाई मैं जो हूँ ये वाली इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो देखिए, बात ये इसके अंदर ना 2 बातें हैं। एक तो वो कहते हैं ना, 2-2 और वो भी चुपड़ी। बात ये है कि एक तो 2-2 वो भी चुपड़ी इस तरीके से कि एक तो देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई अमेरिका में, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पहली रिफाइनरी वो अमेरिका में लगा रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? लिखा क्या उनका नाम? दूसरी एक और बात, अंबानी इस इन्वेस्टमेंट से अपने लिए क्या कुछ लेकर जाएंगे ये आप नहीं जानते। अंबानी अगर ये वाली रिफाइनरी लगा रहे हैं और अगर वाकई ऐसा हो जाता है, अमेरिका उनको इजाज़त भी दे देता है और कहता है हाँ जी ठीक है आगे चल के भी, तो आपकी ये सोच से बाहर है कि अंबानी अपने लिए, अपने कंट्री के लिए, मोदी हुकूमत के लिए इस रिफाइनरी से क्या क्या कुछ लेकर जा रहे हैं इंडिया। देखिए, एक तो ये है कि वो उनके जो रिलेशंस है वो अमेरिका के साथ अच्छे हो जाएंगे और भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब कोई ये कह रहा था कि जी अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात करने के लिए जो है ना, ये अंबानी ने ये सोचा छोड़ा है और ये जो रिफाइनरी है लगाने की वहाँ पे एक अपनी तरफ से ऑफर दी है। तो पाए ना, बैजो रामनाथ, जिसके पास पैसा होगा वही ऑफर देगा ना। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपको चुलबुली हो रही है कि भाई ना आपके पास पैसा रिफाइनरी लगाने के लिए अमेरिका में, ना आप इतना पैसा दे सकते हैं और ना आप ये कहेंगे, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, जेलसी हो रही है कि ओहो देखो उन्होंने कह दिया। ओ भाई, उनके पास $300 बिलियन तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके लिए।
ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है अंबानीज के लिए $300 बिलियन। तो उन्होंने कहा कि भाई ये लो, हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो एक तो ये कि उनके रिलेशन उसमें बड़े अच्छे हो जाएंगे, फिर दूसरा ये कि ऑब्वियसली अगर वो रिफाइनरी लगा रहे हैं तो उनकी कितनी से होगी यहाँ पर, और फिर उसमें से आप वो कमाएंगे भी। वो अपने इन्वेस्टमेंट है तो उसके इन्वेस्टमेंट पता नहीं कितने गुना करके जो है वो अपने लिए अर्न करेंगे। ये सारी चीज़ें सामने है, लेकिन बात ये है कि वो आपको थोड़ा सा परेशानी इसलिए होती है कि पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है नहीं, तुसी कर नहीं सकते हो जा कोई काम। वो कई नजर मलिक रियाज से कि ये रिफाइनरी के लिए यहाँ पे बात करें। ट्रंप ने पहले तो कहना केड़ा मलिक रियाज, केड़ा हैगा, कौन है ये? आपके जो है ना ये बिलियनियर भी जो हैं, अगर कोई वो भी जो है वो उसमें स्कैंडल्स में फंसे हैं, कोई जानते ही नहीं, मतलब कोई है भी ऐसी कोई। अंबानी इसको तो पूरी दुनिया जानती है, कोई मुकाबला ही नहीं उनका आपके उससे। तो देखें, तो इसका मतलब है कि जी खैर इसकी सारी डिटेल्स जैसे जैसे आएंगी, अगर कोई बड़ी और खबर इसकी बनती है बताएंगे। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने है, ख़ास तौर पर हमें पाकिस्तान के हवाले से देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो मामला ये है कि एक लात हमें लगती है तो हम 6 महीने अस्पताल में पड़े रहते हैं। सही। वो क्राइसिस जिससे दुनिया 4-6 महीने बाद, साल बाद कपड़े झाड़ के निकल जाती है, हम 5-5 साल उससे नहीं निकलते। $5 तेल की कीमत बढ़ती है अगर पाकिस्तान में, तो उसका असर साल में $1 बिलियन पड़ता है। ठीक। अगर $40 बढ़ती है और रहती है तो उसका असर $8 बिलियन पड़ता है। इसी तरह आप रेमिटेंसेस में सिर्फ एक बात और ऐड कर दूं कि ज़हन में रखिए, 40 लाख पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, उसमें से आधे गल्फ रीजन में काम करते हैं, तो $18 बिलियन भेजते हैं। इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास कोई वसाइल नहीं है और कोई ऑल्टरनेट प्लान भी नहीं मौजूद होगा। उसके बाद जो असल कहानी चली है वो चली सर आईएमएफ की। आईएमएफ का डेलीगेशन जो है वो पहले कराची पहुंचा था। वहां पर पहुंचकर उन्होंने इनके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशंस लगाई हैं कि जो पैसा ये मांग रहे हैं और वो इंस्टॉलमेंट जो इनको मिलनी है उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपकी जो रुपीस है उसकी वैल्यू आप गिराइए, और ये रुपए की कीमत भी गिराने वाले हैं। और कहा यही जा रहा है कि फिर $1 जो है वो $300 रुपए तक जा सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर तरह की जो टैक्स हैं वो बढ़ाई जाएं और फ्यूल प्राइस बढ़ाई जाए। और उसके बाद आईएमएफ का डेलीगेशन फिर पहुंचा इस्लामाबाद, और अब यहाँ से वो चले गए या नहीं, लेकिन 2 दिन पहले तक आईएमएफ का डेलीगेशन यहीं पर था। और ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं, जो आम पब्लिक के ऊपर बोझ डाला जा रहा है और जो नौटंकी की जा रही है कि जी ये कहा ये गया कि जी जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको जी जो फ्यूल मिलता है उसमें 50% कम मिलेगा। तो कोई ये बताएगा कि अनलिमिटेड का 50% कितना होता है? इसलिए कि इनमें से तो अक्सर लोगों को अनलिमिटेड मिलता है, तो उसका 50% क्या बनेगा? उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जो बड़ी एक उनकी वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी बड़ा दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो फिर ये जो जहाज खरीदे जा रहे हैं 11-11 करोड़ के जो जहाज खरीदे गए पंजाब एयरलाइन बनाने के नाम पर, और 2 दिन पहले मैं किसी इंडियन टीवी पे थी और वहां पर पीएमएलएन के मेंबर बैठे थे और वो कह रहे थे जी वीवीआईपी लोगों के लिए ये जहाज लिया गया है और हम जी एयरलाइन बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले यानी उन्होंने ये जहाज खरीदा है। तो ये इस किस्म की तो ये बातें करते हैं। और ये सर ये वही लोग हैं जिनके घर में कहते हैं ना कि खाने को रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते। ये वो वाली पार्टी है, तो इनको कोई एहसास नहीं है। इन्होंने ये फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है और ये बड़ा कोई कारनामा करेंगे कि ये 2 मंथ सैलरी नहीं लेंगे, या आपने इन्होंने कहा है कि जी गाड़ियां कम कर देंगे। ये ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और इनके सर के ऊपर तलवार लटक रही है आईएमएफ की। अब ये काफी अरसे से, जब ये ईरान और इजराइल या अमेरिका वॉर शुरू नहीं हुई थी, ये बात तो हम उससे भी पहले की सुन रहे हैं कि ये फ्यूल प्राइस बढ़ाने वाले हैं और इसकी वजह से जो है ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे। तो इनको कोई बहाना इनको मिल नहीं रहा था, तो अचानक ये जंग शुरू हो गई या ये लड़ाई शुरू हो गई और इनको मौका लग गया और इन्होंने सारा का सारा इल्जाम या सारा मलबा जो है ना वो उठाकर इन्होंने कह दिया कि जी क्योंकि वहां पे वॉर चल रही है और लड़ाई हो गई है इस वजह से इनको ये करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही मतलब जो आदर्श कावज जी साहब थे ना, यकीनन आप जानते होंगे, कराची में जर्नलिस्ट थे और डॉन में लिखा करते थे। उन्होंने एक बार टीवी चैनल पे कहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स आती हैं तो आपका क्या ख्याल है कि कोई जो नई गवर्नमेंट आई है क्या वो कुछ बेहतर करेगी पाकिस्तान के लिए। तो कावज जी ने उस वक्त लाइव शो में कहा था कि पाकिस्तान में चोर जाता है डाकू आता है। तो यहाँ पर सर आज तक यही कुछ चल रहा है। अब लोगों को उनकी बातें पता नहीं उस वक्त सही लगती थी या नहीं लगती थी, लेकिन मुझे तो उस वक्त भी सही लगती थी और मेरा ख्याल है यहाँ पर यही हो रहा है। तो सर भीख मांगने की तो इनको आदत है
और ये उसी से मुल्क को चला रहे हैं। जो इन्होंने अभी जो नए नए तरीके ये लेकर आए, इन्होंने कहा है कि जी स्कूल कॉलेज बंद कर दें, ऑनलाइन क्लासेस हो और ऑफिसेज में लोग ना जाएं, यानी मुल्क को ये और ज्यादा स्टोन एज की तरफ ले जा रहे हैं। इनके अपने बच्चे तो सर यहाँ पढ़ते नहीं है। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के बच्चे यहाँ पर हैं? क्या मरियम नवाज के बच्चे यहाँ पर हैं? किसके यहाँ पे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं? इनके तो यहाँ नहीं है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी के बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, या पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब से खराब हो रही है। इनकी अपनी पर्सनल इकोनॉमी जो है वो अच्छी से अच्छी होती जा रही है। अभी आप देखिए कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही है, उसके चलते जो एक एनर्जी शॉर्टेज हुआ है बांग्लादेश में, उसमें मदद करने के लिए भारत आ गया है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट एक हो रखा है, उसके तहत उन्होंने 5000 टन जो है उनको फ्यूल दिया है उसी फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए? हम तो खुद मांगते फिर रहे हैं। हमने अपनी वो हालत कर दी है कि हमारे किसी पड़ोसी को हमसे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। हम एक ऐसी चीज बन गए जिससे सिर्फ नुकसान तो हो सकता है, लेकिन हम किसी का फायदा नहीं कर सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।